हाय फ्रेंड्स। आज मैं फिर से आ गई हूँ एक न्यू टॉपिक लेके। मैं पिछले कुछ दिनों से आप लोगों के साथ बेबी रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियो शेयर कर रही हूँ एंड आज भी लेके आई हूँ, बट आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। देखिए, मैं बार बार बोलती हूँ टॉडलर्स को बेसिक थिंग्स सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज हम बात करेंगे टॉडलर्स को बेसिक थिंग्स के साथ साथ और क्या क्या हम सिखा सकते हैं जो डेली लाइफ में काम आए। तो टॉडलर्स को ना ऑपोजिट के बारे में आइडिया देना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आज हम बात करेंगे बच्चों को कैसे ऑपोजिट हम सिखा सकते हैं एंड किस तरह से सिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, एज ए मॉम मैं ये मानती हूँ कि टॉडलर्स को एवरी टाइम बुक्स दिखा के सब कुछ सिखाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बच्चे कभी भी एक जगह बैठना नहीं चाहते हैं एंड इस एज ग्रुप के बच्चे ना कंसंट्रेट करना भी नहीं चाहते हैं। तो बच्चों को कुछ सिखाने के लिए हमें ही कुछ इनोवेटिव तरीकों से बच्चों का अटेंशन ग्रैब करना है एंड खेलते खेलते बच्चों को सिखाना है। तो मैं आज आप लोगों के साथ कुछ आइडियाज शेयर करूंगी जिनको यूज करके आप बच्चों को इजीली ऑपोजिट के बारे में आइडिया दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं निशा एंड वेलकम बैक टू निशाज पैशन। तो फ्रेंड्स देखिए, टॉडलर्स को ऑपोजिट सिखाने के लिए सबसे पहले ना हम बुक्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आजकल बुक्स में बहुत ही कलरफुल पिक्चर्स रहते हैं जिनको दिखा के हम बच्चों को इजीली ऑपोजिट के बारे में आइडिया दे सकते हैं। और इन पिक्चर्स को देख के बिल्कुल रियल लगता है, तो बच्चे ना अट्रैक्ट हो जाते हैं इन पिक्चर्स को देख के। अभी बात करते हैं बुक्स के अलावा और किस तरीके से हम बच्चों को ऑपोजिट के बारे में आइडिया दे सकते हैं। तो देखिए, घर में अवेलेबल चीजों से ही हम बच्चों को ऑपोजिट सिखा सकते हैं, जैसे कि बिग बॉटल, बिग टेडी, स्मॉल टेडी, बिग बॉल, स्मॉल बॉल। इस टाइप के चीजों से ही हम बच्चों को ऑपोजिट के बारे में सिखा सकते हैं, बिग एंड स्मॉल का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। घर में अवेलेबल टॉयज को यूज करके अब बच्चों के साथ खेल सकते हैं एंड खेलते खेलते बच्चों को बिग एंड स्मॉल का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। जैसे कि आप खेलते खेलते बच्चों को बोल सकते हैं कि ब्रिंग मी अ बिग बॉल। इस तरह से आप बच्चों को बोल सकते हैं एंड देखिए, इस तरह से खेलते खेलते ना बच्चे ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि कौन सा बिग है एंड कौन सा स्मॉल है। और सिर्फ खेलते खेलते ही क्यों, एनी टाइम हम बच्चों को घर में अवेलेबल चीजों से बिग एंड स्मॉल का आइडिया दे सकते हैं। Big. This is small. Okay. Which one do you want? Which one? I want big one. Thank you. Which one do you want? I want small one. Thank you. Okay. अभी बात करते हैं बच्चों को हम कैसे एम्प्टी एंड फुल के बारे में कॉन्सेप्ट देंगे। तो देखिए, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम ना दो तीन तरीके यूज कर सकते हैं। पहला तरीका है, दो ग्लास हमें लेना है, एक ग्लास में जूस या फिर पानी डालना है एंड दूसरे ग्लास में कुछ भी नहीं डालना है, खाली ग्लास रख देना है। तो इन दोनों ग्लास को बच्चों के सामने लेके जाना है एंड बच्चों को पूछना है कि कौन सा ग्लास खाली है, मतलब एम्प्टी है, जिसमें कुछ भी नहीं है, एंड कौन सा ग्लास फुल है जिसमें जूस या फिर वाटर है। तो देखिए, अगर हम इस तरह से बच्चों के सामने प्रेजेंट करेंगे ना, तो बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों को लगेगा कि समथिंग न्यू इज गोइंग टू हैपन। एंड इस गेम के थ्रू बच्चे जूस भी पी लेंगे एंड ये भी बच्चे समझ जाएंगे कि कौन सा ग्लास एम्प्टी है एंड कौन सा ग्लास फुल है। और दूसरे तरीके से भी आप बच्चों को एम्प्टी एंड फुल का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। जैसे कि आप एक कंटेनर ले सकते हैं एंड उस एम्प्टी कंटेनर को बच्चों को पहले दिखा सकते हैं एंड उसके बाद उस कंटेनर को फुल करके फिर से आप बच्चों को दिखा सकते हैं एम्प्टी एंड फुल में क्या डिफरेंस है। अभी बात करते हैं हॉट एंड कोल्ड के बारे में। तो देखिए, बच्चों को ना हॉट एंड कोल्ड के बारे में आइडिया देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। तो देखिए, अगर टेबल के ऊपर एक हॉट कप ऑफ टी है, तो बच्चे अगर हाथ दे देंगे ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर हम पहले से ही बच्चों को हॉट एंड कोल्ड के बारे में आइडिया दे देना, तो बच्चे कभी नहीं गर्म चीजों को हाथ लगाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक ही साथ हॉट एंड कोल्ड थिंग्स हमें बच्चों के सामने रखना होगा। तो यहाँ पे देखिए, समायरा कोल्ड ड्रिंक्स को तो टच कर रही है बट काप को टच नहीं कर रही है, क्योंकि समायरा को पता है ये हॉट है, इसको टच नहीं करना है। हेवी एंड लाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम घर में अवेलेबल चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम यूज़ कर सकते हैं ग्रॉसरी आइटम्स, बुक्स, टॉयज एट्सेट्रा। तो हमें क्या करना होगा, हमें ना सिमिलर आइटम्स साथ में रखना होगा। जैसे कि अगर हम बुक्स रखेंगे, तो हम टू बुक्स रखेंगे, एक हेवी बुक एंड एक लाइट बुक, एंड बच्चों को बोलेंगे उठाने के लिए।
तो आप देखिए बच्चे ना ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि एक हेवी बुक है, एक लाइट बुक है। तो इस तरह से हम हेवी एंड लाइट के बीच में जो डिफरेंस है वो बच्चों को समझा सकते हैं। बच्चों को इनसाइड एंड आउटसाइड के बारे में आइडिया देने के लिए हम ना एक बॉक्स यूज कर सकते हैं एंड साथ में ले सकते हैं एक छोटा सा टॉय। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक वुडन बॉक्स लिया है जिस बॉक्स को समायरा हाउस मानती है, एंड साथ में मैंने लिया है एक छोटा सा एलिफेंट। तो अभी ना मैं एलिफेंट को हाउस के अंदर डाल के समायरा को ये बता रही हूँ कि नाउ द एलिफेंट इज इनसाइड द हाउस, एंड एलिफेंट को बाहर निकाल के ये बता रही हूँ नाउ द एलिफेंट इज आउटसाइड द हाउस। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से हम बच्चों को इनसाइड एंड आउटसाइड के बारे में आइडिया दे सकते हैं। अभी बात करते हैं कैसे हम बच्चों को फ्यू एंड मेनी के बीच में डिफरेंस सिखा सकते हैं। तो देखिए घर में अवेलेबल चीजों से ही हम इसको सिखा सकते हैं, जैसे कि हम ले सकते हैं चॉकलेट्स, आमंड्स, टॉयज, कलर क्रेयॉन्स, कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आमंड्स ले लिया है। तो हमें क्या करना होगा, हमें एक जगह पे बहुत ज्यादा थिंग्स रखना होगा एंड एक जगह पे बहुत कम थिंग्स रखना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2-3 आमंड्स एक बॉक्स में रख दिया है और दूसरे बॉक्स में बहुत ज्यादा आमंड्स रखा है। तो इस तरीके से हम बच्चों को फ्यू एंड मैनी के बीच में डिफरेंस सिखा सकते हैं। अभी बात करते हैं कैसे हम बच्चों को हार्ड एंड सॉफ्ट का कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए स्टोन एंड सॉफ्ट टॉयज यूज करना सबसे बेस्ट है। Okay, now tell me, where is the hard one? Where is the hard one? This one? Give me the hard one. Okay. Now, where is the soft one? Yes, this is soft and this is hard. बच्चों को फ्रंट एंड बैक का कॉन्सेप्ट देने के लिए हम टेडी या फिर डॉल यूज कर सकते हैं। Look at this teddy. Okay. This is front and this is back. This is front. This is back. Okay. So look at where is the front side? The bear. Yes, this is front, this is back. This is front, this is back, right? So where is the front side? This one. Okay, our back. Where is the back side? Yes, very good. बच्चों को ओपन एंड क्लोज का कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए हम डिफरेंट तरीके यूज कर सकते हैं। तो देखिए पहले ना हम अम्ब्रेला यूज करके सिखा सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे घर में 2 अम्ब्रेला है तो हम 2 अम्ब्रेला को बच्चों के सामने रख सकते हैं, एक को क्लोज करके एंड दूसरे को ओपन करके। और अगर 2 अम्ब्रेला नहीं है, अगर घर में एक ही अम्ब्रेला है, तो हम उस अम्ब्रेला को ना ओपन एंड क्लोज करके बच्चों को डिफरेंस समझा सकते हैं। अम्ब्रेला के साथ साथ हम ना कंटेनर यूज करके भी बच्चों को सिखा सकते हैं। कंटेनर को ओपन करके या फिर क्लोज करके हम बच्चों को इसके बीच में डिफरेंस समझा सकते हैं। एंड साथ में बहुत ही इजी एंड सिंपल तरीका है, घर के जो दरवाजे है ना उस दरवाजे को हम बच्चों को क्लोज एंड ओपन करने के लिए बोल सकते हैं। सो इससे बच्चे इंजॉय भी करते हैं एंड साथ में लर्निंग भी होते हैं। अभी बात करते हैं बच्चों को कैसे ओल्ड एंड न्यू का कॉन्सेप्ट हम देंगे। तो आई थिंक ओल्ड एंड न्यू का कॉन्सेप्ट देने के लिए सबसे बेस्ट वे है ओल्ड एंड न्यू क्लोथ्स यूज करना। तो हमारे घर में हमारे बच्चों के जो पुराने कपड़े हैं या फिर जो न्यू कपड़े हैं उन कपड़ों को हम बच्चों के सामने ला सकते हैं एंड बच्चों को डिफरेंस समझा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए समायरा को अच्छे तरीके से पता है कौन सा न्यू ड्रेस है एंड कौन सा ओल्ड ड्रेस है। तो इस तरह से ना हम बच्चों को कपड़े दे के ओल्ड एंड न्यू के बीच में डिफरेंस समझा सकते हैं एंड साथ में कपड़े फोल्ड करने के लिए भी बोल सकते हैं। स्लो एंड फास्ट का कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए हम बच्चों को इस तरह से सिखा सकते हैं। Slow, 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 fast. Slow, 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 fast. Okay. सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है सो प्लीज दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।